सुबह का टाइम हो रहा था और सुबह लगी थी भूख बहुत तेज़ और सब्जियां आई नहीं थी। सब्जी कुछ थी नहीं घर पे। तो मैंने सोचा क्या बनाऊं, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी। सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था। तो मैं नहा के आई और नहाने के बाद तो इतनी भूख लगती है, तो मैंने बनाई थी चटनी, पुदीना, लहसुन और प्याज, हरी मिर्च, धनिया सब कुछ मिक्स करके लहसुन, उससे मैंने थोड़ा रोटी खा ली थी। फिर उसके बाद ले आए थे हस्बैंड सब्जी। तो मैंने जल्दी से पहले सब्जी बनाई थी। मैंने बना ली थी दाल। दाल भी नहीं थी घर पे, तो मैंने, हस्बैंड भी दाल लेके आए थे सारी, और उसके बाद सब्जी लेके आए थे। तो मैंने बनाई थी दाल और शिमला मिर्च की सब्जी। तो दाल मैंने देखा है, जब भी मैं दाल चावल बनाऊँ तो शिमला मिर्च की सब्जी और रोटी ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को उसके साथ अच्छी लगती है। तो हम कुछ भी सब्ज़ी बना लें, हमें पता ही नहीं चलता है कि हम क्या बनाएँ क्या बनाएँ। अगर कोई सब्ज़ी बता देता है कि आप ये बना लो, तो इतने अच्छे से चैन आ जाता है। कोई, चलो बढ़िया, किसी ने सब्ज़ी बता दी कि ये बना लो। सबसे ज़्यादा तो सब्ज़ी की टेंशन होती है क्या बनाऊँ? अपने मन से कभी सब्ज़ी हम बना ही नहीं सकते। अगर कोई कह देगा, हस्बैंड कह देंगे या कोई कि ये बना लो तो अच्छा रहता है, ये बना लो। तो हस्बैंड लेके आए थे सब, ग्लूकोज़ भी लेके आए थे हस्बैंड, क्योंकि वो बच्चों के लिए इस टाइम गर्मी का मौसम इतना हो रहा है था, इतना ग्लूकॉन डी वाला था, पाउच था ऑरेंज वाला, वो लेके आए थे बच्चों के लिए। तो वो स्कूल जाते हैं बच्चे और एनर्जी भी नहीं इससे मिल जाती है बच्चों को, तो इस वजह से ये चीज़ हमारी गर्मियों में बहुत अच्छे के लिए बच्चों के लिए रहती है। ये हमेशा बच्चों को हमें देना चाहिए। आप लोग भी बच्चों को, स्कूल जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं तो ग्लूकॉन डी ज़रूर दें बच्चों को, आपको। तो ये बोतल भी आई थी उसके साथ, तो मैंने देखा पी के आपने बना लिया, तो मैंने देख लिया कैसे बनाया, हस्बैंड ने बनाया था। तो मैंने कहा यार इसमें कुछ स्वाद ही नहीं होता, जब ग्लूकॉन डी क्या स्वाद मिलेगा आपको। तो मैंने थोड़ा सा पिया था, उसको टेस्ट किया था। फिर उसके बाद मैंने जल्दी से सब्जी अपनी जल्दी से बना ली। एक में मेरी दाल बन गई थी और दूसरे पे मैंने सब्जी बना ली थी अपनी, क्योंकि जल्दी जल्दी था और हस्बैंड को भूख लगी थी। हस्बैंड ने वैसे नाश्ता कर लिया था, तब भी टाइम हो गया था बहुत और भूख भी लगी थी, और मुझे भी तो बहुत तेज़ भूख लगी थी। मैंने सुबह वही खा लिया था, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया। चटनी के साथ मैंने एक पराठा खा लिया था बस। फिर मुझे पता है सुबह सुबह भूख, गर्मियों में मुझे भूख सहन नहीं होती है, पता नहीं क्यों। पहले हम रह लेते थे, कितना भूखे रह लेते, कितने बहुत टाइम तक, शादी से पहले। जब हम शादी हो जाती है ना, बच्चे होते, तो इतने भूखे मारे, इतनी, सच्ची में सुबह सुबह मुझे ऐसा लगता है कुछ मिल जाए, फिर इतनी, तभी मैं जल्दी जल्दी सुबह सुबह काम कर लेती हूँ, जल्दी से नहा धो के पूजा करके तब मैं कुछ खा लेती हूँ। वैसे तो अब गर्मियाँ आ गई हैं, तो मैं पहले नहाने से पहले, मैं मतलब नहाने से क्या, सुबह सुबह मैं कुछ खाती नहीं, तो नींबू पानी मैं ज़रूर पी लूँगी, क्योंकि मेरे थोड़ा, मेरे चक्कर से आने लगते हैं गर्मी में, मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है बिल्कुल भी। तो मैं सुबह सुबह बच्चों को निकाल के, हस्बैंड को निकाल के, उसके बाद मैं नींबू पानी पी लेती हूँ। उससे मुझे थोड़ा राहत मिल जाती है, और गर्मियों के टाइम में नींबू पानी इतना सेहत के लिए, अपना बस अपनी शरीर के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट होता है उसमें। तो इस वजह से मैं ये मेरा गर्मियों में मेरा हमेशा नींबू पानी ही चलता है सुबह सुबह ही, क्योंकि मुझे इस ड्रिंक से मुझे एनर्जी मिलती है बहुत अच्छी। तो मैंने ग्लूको थोड़ा सब्जी बना रही थी और भूख भी लग रही थी थोड़ा, और इतनी गर्मी थी किचन में, इतनी गर्मी थी उस टाइम कि भाई इतनी, अभी से इतनी गर्मी पड़ने लगी है, तो सच्ची में मुझे तो इतनी गर्मी लगी, मुझे लगे इतनी जल्दी काम हो जाए, जल्दी जल्दी से, तो मैं जल्दी जल्दी से फ्री हो जाऊँ जल्दी से। तो मैंने जल्दी से मिष्टी पी रही थी, तो मैंने ग्लूकॉन डी पी लिया। तो थोड़ा क्या, मुझे प्यास भी लगी थी, थोड़ा सोचा मैंने इससे एनर्जी आ जाएगी, तो मैंने जल्दी से सब्जी अपनी बनाने के लिए रख दी थी। दाल बन चुकी थी, चावल बन चुके थे, और मुझे सब्जियां रखनी थी बहुत सारी, क्योंकि बहुत सारी थी, और मुझे आ रहे थे थोड़े चक्कर आ रहे थे और सिर में दर्द भी हो रहा था। इतने मतलब बहुत ही ज़्यादा चक्कर से आ रहे थे। मैं इतनी कह रही थी अब मेरा कौन करेगा, अगर मैं बैठ गई ना इस टाइम ना, तो मैं, कोई करने वाला भी नहीं है, मेरे ऐसी चीज़ें डली रहेंगी सारी सब्जियां। सब्जियां तो ऐसी ही हैं, अगर पन्नी में आप छोड़ दो ना तो उसमें ख़राब हो जाएंगी। तो मैंने सोचा इसको लगा ही दो थोड़ा। मिष्टी की मैंने हेल्प ली, मिष्टी इधर आओ मिष्टी को बुलाया मैंने, तो मिष्टी की हेल्प दी। छोटे छोटे बच्चे भी है ना, आपकी कितनी सारी काफ़ी मदद कर देते हैं सच्ची में। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो भी बहुत मदद कर देते हैं। मेरे बच्चे, पता है मेरे को बिल्कुल भी प्रॉब्लम हो जाए कुछ भी ना, तो मैं अपने बच्चे से थोड़ा, मिष्टी प्लीज़ हेल्प कर दो ना, दिव्यांश हेल्प कर दो ना, तो वो मेरे बच्चे मेरे हेल्प करने लगते हैं छोटे छोटे काम जैसे। अब वो है ना मेरे साथ, मम्मा आपको, आपकी तबीयत सही नहीं है, तो ऐसे वेजिटेबल्स रखवाने लगी मेरे साथ। सारी, मम्मी, माँ आप ये रखो नींबू, आप इसमें मत रखो, उसमें रख दो। बच्चे भाई इतने समझदार होते हैं सच्ची में, इतने छोटे छोटे से ही इतने समझदार हो गए थे। हम इतने छोटे थे ना,
इतने समझदार, इतनी नॉलेज नहीं होती है आजकल के इतने बच्चों में, इतने छोटे से में नॉलेज होने लग गई है सच्ची में। और बिना कहे बात समझ जाते हैं आजकल के बच्चे, इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं। खैर कोई नहीं, आज मेरे बच्चे तो मेरी बहुत हेल्प करवाते हैं। किस किस के बच्चे हेल्प करवाते हैं, मैं किसी की कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो देखते हो ना, मेरे लॉन्ग ब्लॉग देखते हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो, मुझे फॉलो जरूर कर लिया करो। तो उसके बाद ही मैंने सारी सब्जियां लगा रही थी और बातें करते जा रही थी, क्योंकि मिष्टी मेरी बहुत अच्छी काम करवा रही थी, इतने अच्छे और कार्टून बन के जैसे बन रही थी। और बातें इनकी सुनोगे ना मिष्टी दिव्यांश की, तो आप ये रहो बोलोगे इतने बड़े बच्चे हो ऐसी बातें कैसे कर लेते हैं। टमाटर लगा रहे थे और भाग गई थी, मम्मा मुझे जल्दी जाना, वॉशरूम जाना, जल्दी से भाग गई। तो मैंने बोला जाओ जाओ ठीक है। दिव्यांश का है पता है, दिव्यांश बोलती हूँ मैं तभी वो हेल्प करवाता है, और मिष्टी मेरी, मैं बोलती भी नहीं है तब भी कहेंगे मम्मा मैं हेल्प करवा दूँ। हाँ उसे क्या पता है, वो थोड़ा वो वैसा वाला सीरियस वाला बनता है, और मिष्टी है मेरी हंसमुख वाली बंदी। तो उस वजह से थोड़ा वो सीरियस रहता है, कभी कभी ऐसी करता है। और मिष्टी मेरी बहुत शरारती है, बहुत नोटी भी है। सारी सब्जियां लगा दी थी मैंने, और हस्बैंड लेके आते सब प्याज वगैरह। ये देखो बच्चों की नौटंकी कैसे चल रही है। पन्नियाँ बांध ली हाथ पे और ऐसे चल रही है उनकी नौटंकी। तो जल्दी से जल्दी मैंने जल्दी से सब्जियां दाल में छौंक लगाया, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था और मुझे लग रहा था जल्दी जल्दी काम कर लूँ। फिर शाम का टाइम हो गया, शाम के टाइम में मैंने, मुझे दिव्यांश का प्रोजेक्ट बनाना था। और भी काम कर लेगा सब कुछ, पर प्रोजेक्ट वगैरह ये चीज़ें मुझे बहुत, बच्चों को ये चीज़ करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। कुछ भी करना, अरे यार इनका प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा इनकी बच्चों में मेहनत लगती है। कुछ भी नेक भी काम हो स्कूल में, कुछ भी तो इनको बनाना पड़ता है। तो मैंने ये देखो कैसा बनाया, बन जाएगा पूरा तो मैं दिखा दूँगी आपको। फिर शाम का टाइम में मेरे को मम्मा भूख लगी है, हस्बैंड को भी भूख लगी थी, तो मैंने जल्दी से तरबूज रखा था वो काट दिया था, क्योंकि ये ख़राब भी हो जाएगा। और जल्दी खा लो ना एक दो दिन में, मतलब शाम को सुबह खा लो तो वही अच्छा है छोटा, क्योंकि ये दो दिन तीन रखो ना फ्रिज में ख़राब हो जाता है। इस वजह से मैंने आधा कल उन्होंने खा लिया था, आधा मैंने शाम को सबको दे दिया था बच्चों को। तो पता है गर्मियों के सीज़न में ये खाओ ना तो अच्छा है, हेल्दी। और ये सीज़न में ये तरबूज बहुत अच्छा अपने शरीर के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, पानी की कमी दूर करता है बच्चों के लिए, और सबके लिए बहुत अच्छा है, आपको खाना चाहिए ये। और थोड़ा सा बचा तो मैंने रख दिया था, मैंने कि इतना सारा नहीं खा पाएगा, तो जल्दी से मैं किचन में जल्दी जल्दी साफ़ कर देती हूँ और जल्दी से फिनिश कर देती हूँ काम, क्योंकि शाम का टाइम तक मुझे खाना भी बनाना। और इतना टाइम मैंने बच्चों का प्रोजेक्ट भी बना दिया था मैंने। कैसा लगा आपको बताना, और मेरी वीडियो लाइक करना, सब करना। बाय बाय, आप फिर मिलते हैं आपसे।